पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के नेवल एयर स्टेशन पर हमला। 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी और मंडे नाइट को। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको शांगला से। शांगला के इलाके बशाम के करीब खुदकुश धमाका हुआ है और धमाके में 5 गैर मुल्की समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। मजीद के रात के टाइम पर जो है वो BLA यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मजीद ब्रिगेड है उसकी तरफ से पाकिस्तान की कहा जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट नेवल बेस जो है तुर्बत में, वहां पर हमला किया गया और उसकी अब बहुत सारी फुटेजेस भी वायरल हो रही हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि वहां पर मैदान जंग बन गया। न कोई आयन में लिखा हुआ है कि ये अपोजिशन लीडर को दिया जाता है। चलो अगर थोड़ी देर माजी के कुछ रवायत इस तरह है जो अपोजिशन लीडर को दिए गए, मगर वो तो अपोजिशन लीडर को भी नहीं दे रहे। अपोजिशन लीडर तो उन्होंने एक डिक्टेटर के पोते को चुन लिया कि चलो भाई तू जाके आगे चल काम करे, मगर जो अखबारात या टीवी के जरिए जो हमें पता चला है वो तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए तो शेर अफजल मोहम्मद साहब का नाम दे रहे, यानी अपोजिशन लीडर को तो नहीं कर रहे। तो यहां भी इनको एक चीज करे तो मैं समझ रहा हूं अगर हुकूमत उसको दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस वजह से नहीं पड़ेगा कि ये वैसे सेनेट के इलेक्शन से ये टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। आप देखेंगे शांगला के इलाके बशाम में बारूद से भरी गाड़ी चीनी बाशिंदों की गाड़ी से जा टकराई। खुदकुश हमले में 6 अफराद जान से गए। DIG मालाकंड ने वाकई में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत की तस्दीक कर दी। कई अफराद जख्मी भी हैं। मुसाफिरों की गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। इस वाकये की मजीद तफसील जान। यकीनन राना एहसान अफजल साहब ने कहा कि सच कोई मतलब यकीनन फ्रेजाइल तो है क्योंकि एक बड़ी पार्टी की सपोर्ट से हैं, लेकिन वो हुकूमत में भी नहीं है। तो आप लोग तो कोई टफ टाइम देने का इरादा नहीं रखते ना हुकूमत को? बतौर हुकूमत का हिस्सा तो नहीं, लेकिन सपोर्ट तो आपकी है। मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पीपल्स पार्टी काबीना में हो या ना हो। और ये बात भी एक खुशफहमी है, गलतफहमी है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो काबीना में तो वो फिर अलग नहीं होगी और नहीं होगी तो अलग होगी। तो मेरा ख्याल में ये दोनों बातें गलत है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के नेवल बेस में जो है वो कोशिश की है और नियर द एयरपोर्ट ऑफ कीच सिटी बलूचिस्तान, और उनको जो है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था और अब बलूचिस्तान में स्थित पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल एयर स्टेशन पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला बलूचिस्तान के तुर्बत में स्थित PNS सिद्दीकी के नेवल एयर स्टेशन पर हुआ है। हथियारबंद लड़ाकों ने नौसेना के स्टेशन को निशाना बनाते हुए अटैक किया है। कई इलाकों में विस्फोट होने की बात भी सामने आई है। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंध संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की मजीद ब्रिगेड ने ली है। उन्होंने कहा है कि उनके लड़के एयर स्टेशन में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। दरअसल मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान प्रांत में चीन के निवेश का विरोध करती है और चीन और पाकिस्तान पर क्षेत्र के संसाधनों का शोषण करने का आरोप भी लगाया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक हुए इस हमले के बाद तुर्बत के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल में आपातकाल लगा दिया है। सभी डॉक्टरों को तुरंत ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया है। तुर्बत में हुए यह हमला इस सप्ताह का दूसरा और BLA मस्जिद ब्रिगेड द्वारा किया गया इस साल का तीसरा हमला है। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो हमें रिएक्शन मिल रहे हैं, पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफ़गानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है।
जैसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं, और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर आप देखें कि ये जो आप इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें, और ताकि जब किसी इलाके को कैप्चर करें तो हम ये पैगाम दे सकें कि जनाब हम हमारा कंट्रोल है, और अफ़गान तालिबान कह सकेंगे कि भाई हम वो हमारे पास नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये एक दिस इज़ अनदर जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन समझी जा रही है। और देखें टीटीपी जो तहरीक, किसी भी ग्रुप के पास कोई टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं है। सो एज ए जिसे आप कह सकते हैं, इनको आप इंसर्जेंट ग्रुप कह सकते हैं। और अब आप देखें कि अगर वो एक इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो ये चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हम कैपेसिटी रखते हैं, अप्रोच जो है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ठीक है जी। आप देखें दाइश खुरासान की बात है। जो दाइश खुरासान है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग भी नहीं हैं, और ये तालिबान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अफ़गानिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये रशिया के भी ख़िलाफ़ हैं। आपको पता है इन्होंने वो किया है। और ये जो दाइश खुरासान की हम बात अक्सर करते हैं, जो दाइश खुरासान है प्राइमरीली आप ये देखें कि ये दाइश खुरासान क्या है। दाइश खुरासान वो कहते हैं जी कि ये खुरासान एक एरिया है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में है। सो वो उसको एक हिस्टोरिकल अहमियत देते हैं कि इस एरिया की जो अहमियत है वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्टेट बनानी है, और उसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। सो और वो कॉन्टीन्यूसली इस पे आप समझेंगे लगे हुए हैं। मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान इस वक्त दाइश के भी ज़ेरे वो थ्रेट है, जो टीटीपी की भी थ्रेट है, और बलोच मिलिटेंट्स का भी थ्रेट है। आप देखें जो ISIS-K है, जिसे ISIS खुरासान कहा जाता है, इसने 21 अटैक किए हैं।